श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। मित्रों, 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, अर्थात क्रिसमस डे है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्रिसमस दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ ही में 25 दिसंबर को खनिष्ठा नक्षत्र है, गुरुवार पंचमी का दिन है, आखिरी पंचमी तिथि है। अब इस साल की आखिरी पंचमी है, अब अगली पंचमी हम नए साल में करेंगे। तो आज आखिरी दिन अभिजीत मुहूर्त पर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 3 उपाय। उन्हें करके आप सभी लोग भगवान नारायण और महादेव को प्रसन्न करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे। पहला उपाय जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जब ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मानो हमारी किस्मत जैसे सो गई है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है मित्रों, तो सामने स्क्रीन पे आपको हल्दी दिख रही होगी। मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। 1 चुटकी हल्दी पीसी वाली ले करके और आप सभी लोगों को माँ तुलसी के गमले के पास जाना है और कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, हमें माता तुलसी का पत्ते की ज़रूरत है एक, लेकिन ध्यान रखिएगा गुरुवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता। आपको वहाँ पर जाना है, कोई टूटा हुआ मिल जाए पत्ता उसको उठा लीजिएगा, अच्छा हो, ख़राब नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। और उसी पत्ते पर आपको जो आपने जो हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है, बड़ी सी। ठीक है मित्रों, बड़ी सी बिंदी लगाइएगा, छोटी नहीं लगाएंगे। बड़ी सी बिंदी लगाने के बाद में आपको इस तुलसी माता के गमले में ही इस पौधे को इस पत्ती को रखना है। लेकिन रखना किस नाम से है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके, जाप करके आपको इस पत्ती को रखना है। अब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 5 या 7 बार करेंगे। पत्ती को माता तुलसी के गमले में समर्पित करने के बाद में आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाइएगा और अपनी सोई हुई किस्मत के लिए आपको माता रानी से और भगवान नारायण से निवेदन करना है। यही निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, उन परेशानियों से आपको निजात मिले और आपकी भी किस्मत में, यानी आपकी भी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। इस तरीके से आप लोग इस उपाय को करेंगे। पहला उपाय बहुत सिंपल सा था, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह उपाय है आपके भाग्य को चमकाने वाला। यानी आपके भाग्य में कुछ यदि अच्छा ना हो रहा हो, जैसा कि पहला उपाय उसी से मिलता जुलता यह उपाय भी है। आपको क्या करना है? 7 चने की दाल के दाने लेने हैं। आप लोग जानते हैं जो चने की दाल होती है वो गुरुवार के दिन समर्पित करना कितना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो 7 चने की दाल के आप लोग दाने लेंगे। इसके बाद में हमें 1 लोटा जल लेना है। ध्यान रखिएगा पंचमी तिथि का दिन है और खनिष्ठा जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, उस वजह से आपको गंगा जल भी लेना है कलश के अंदर। आपने जो दाल के दाने लिए उसे डालिएगा मत। अब जाएंगे हम सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास में। अब क्या करना है? यहाँ पहुँच करके सबसे पहले 1 लोटा जल आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप समर्पित करेंगे तब आपको करना क्या है? देखिए, कुछ नहीं करना मित्रों, हमें सिंपल सा, सभी लोग जानते हैं गुरुवार का दिन है, भगवान नारायण को दिन है, तो आप लोगों को भगवान नारायण का मंत्र तो मैंने बता ही रखा है। उसी मंत्र का आपको जाप करना है इस पूरे उपाय के दौरान। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद में हमारे पास 7 दाने हैं चने की दाल के, उन्हें महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को समर्पित करना। और जब आप दाने समर्पित करेंगे, एक एक दाना समर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से आपको मंत्र का जाप करना है। और मित्रों, भगवान पर, भगवान नारायण पर, महादेव पर पूर्ण विश्वास करके आप इन दानों को समर्पित करिएगा। आपको अपने हृदय की बात कहनी है। उससे क्या होगा मित्रों? इससे महादेव जी प्रसन्न भी होंगे और आप लोगों को उसका क्या मिलेगा? लाभ भी मिलेगा, आपका उपाय भी पूर्ण होगा। ध्यान रखिए, जो घनिष्ठा नक्षत्र होता है इसमें सारे कार्य अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं और आपको उसका लाभ भी मिलता है। मित्रों, 2 उपाय आप लोगों ने जान लिए। अब जल्दी से तीसरे उपाय की बात करते, जो कि आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। अगर आपकी कोई इच्छा विशेष अभी भी रह गई हो पंचमी तिथि पे, उसे ज़रूर पूर्ण करिएगा। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को कनेर का पुष्प दिख रहा है। हमें इस उपाय में 1 पीले पुष्प को लेना है। अगर किसी दूसरे पौधे का मिल जाए तो आप उसका ले लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा पीले कलर का ही होना चाहिए, किसी अन्य कलर का हम पुष्प नहीं समर्पित करेंगे। इसके बाद में आपको लेने हैं चावल के दाने। 108 चावल के दाने गिन करके ले लीजिएगा और ध्यान रखिएगा चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। आप लोगों को अक्षत चावल
चावल के दाने ही लेने हैं अच्छे अच्छे, ठीक है मित्रों। 108 दाने, एक पीला पुष्प लेने के बाद में अब हम लेंगे एक लौंग, ठीक है मित्रों। लौंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए, खंडित ना हो, यानी उसका फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 चीज़ें हमें लेनी थी, 3 की तीनों चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देख ले ली। अब आपको क्या करना है, अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आपने 3 चीज़ें ली हैं मित्रों, तीनों चीज़ों को अपनी हर विश बोलते हुए ही चढ़ाना है, यानी जब आप चावल के दाने समर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष बोलनी है, अपनी इच्छा मनोकामना बोलनी है, फिर आपको पुष्प चढ़ाना है, फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, और फिर लास्ट में लौंग। तीनों चीज़ें आपको क्रम से चढ़ा देनी है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, और महादेव जी से दोनों हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करना है। निवेदन क्या करेंगे, अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे मित्रों। और ध्यान रखिएगा गुरुवार का दिन है, तो आपको करना क्या है मित्रों, महादेव जी का तो स्मरण करना है, भगवान नारायण का भी स्मरण करिएगा। मित्रों जब भी हम कोई उपाय करते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं भी कुछ उपायों को करती हूँ। अब मुझे इतना मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ मित्रों, साथ में स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं उतना बता नहीं, मतलब मैं सारे उपाय नहीं कर पाती, लेकिन मैं ज़्यादातर उपाय करती भी हूँ। तो भगवान पर हमें विश्वास करके ही उपाय करना है, तभी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए मित्रों देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी किसी परेशानी के लिए दवा लेने, तो हम उस पर विश्वास करते हैं ना कि जो हमें दवा देंगे उससे हमें लाभ मिलेगा। ऐसे ही जब आप उपाय करा करें तो आप अपने मन में पूरा विश्वास रखिए कि आपको इस उपाय से लाभ ज़रूर मिलेगा, तभी आपको फ़ायदा भी होगा और आपका जो लाभ है, आपको जो उपाय है वो भी पूर्ण होगा। तो मित्रों मैंने प्रयास किया आप लोगों को उपायों को समझाने का। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी आती है तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आप लोग मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मैं आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।